तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर। क्योंकि यूपी बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री में हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, दोनों में अंतर लिखिए। हर बार किसी न किसी सेट में आता है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड दोनों में अंतर क्या होते हैं। पहला अंतर है न्यूक्लियोसाइड दो आधारी घटक होते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? दो आधारी घटक होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड ये तीन आधारी घटक होते हैं। न्यूक्लियोसाइड दो आधारी घटक होते हैं जबकि न्यूक्लियोटाइड तीन आधारी घटक होते हैं। ठीक, ये तीन आधारी घटक होते हैं। दूसरा, पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? दो आधारी होते हैं। कौन कौन से? पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार, ये तीन आधारी घटक होते हैं। कौन कौन से? पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल, ये दो आधारी घटक होते हैं न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार। जबकि न्यूक्लियोटाइड तीन आधारी घटक होते हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल। दो अंतर हो गए। तीसरा, ये क्षारीय होते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोटाइड ये अम्लीय होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्षारीय होते हैं यानी नमक की तरह होते हैं, नमकीन होते हैं। जबकि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं यानी खट्टे होते हैं। ठीक, ये नमकीन जैसे होते हैं, नमक जैसे क्षारीय, जबकि ये खट्टे होते हैं, अम्लीय। ठीक, चौथा कारण है अंतर है, चौथा अंतर है इनमें फास्फेट मूलक PO4 की कमी होती है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? फास्फेट मूलक PO4 की कमी होती है, जबकि न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक अम्ल की एक पूर्ण इकाई होती है। मतलब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट मूलक की कमी होती है, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट मूलक की कमी होती है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल की एक पूर्ण इकाई होती है। इसमें फास्फेट मूलक की कमी होती है, जबकि इसमें न्यूक्लिक अम्ल की एक पूर्ण इकाई होती है, पूरी एक इकाई ही होती है। ठीक, तो ये हो गए न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर। ये न्यूक्लियोसाइड दो आधारी घटक होते हैं, पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार। जबकि न्यूक्लियोटाइड तीन आधारी घटक होते हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल। ये दोनों पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार इसमें भी है और पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार इसमें भी है। बस न्यूक्लियोटाइड में एक एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये तीन आधारी घटक होते हैं तो हो जा रहा है फास्फोरिक अम्ल। ठीक, तो ये दो आधारी घटक होते हैं, ये तीन आधारी घटक होते हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, और ये पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार के साथ साथ फास्फोरिक अम्ल। ठीक, न्यूक्लियोसाइड क्षारीय होते हैं यानी नमक के जैसे नमकीन होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड अम्लीय होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक, चौथा, न्यूक्लियोसाइड इसमें फास्फेट मूलक की कमी होती है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल की एक पूर्ण इकाई होती है।